सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले 4 चैप्टर ख़त्म कर लिए थे बड़े प्यार से, ठीक है। नाउ दिस इज आवर फिफ्थ चैप्टर दैट इज़ मनी, ठीक है। सो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि व्हाट इज़ मनी। भाई मनी क्या है, बताओ जरा। बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मनी। सो मोस्ट ऑफ यू विल से कि भाई मनी मतलब रुपीज़, डॉलर, यूरो, रियाल, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, मे बी, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक डेफिनेशन बताई नहीं है। एंड दोज हु हैव ऑलरेडी रेड दिस चैप्टर उनको पता होगा भाई मनी क्या होता है और सर जी है वो क्या बात कर रहे हैं। आओ। सो मनी कोई भी वस्तु हो सकती है जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करती है। क्या? कोई भी वस्तु होती है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करती है, उसको क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं, ठीक है। इट डजंट मीन कि वो नोट ही हो, इट डजंट मीन कि भाई वो तुम्हारा सिक्का हो। बेटा अगर मैं एक पत्थर के बदले एक सामान खरीद सकता हूँ तो उसको ही मनी कंसिडर करूँगा, ठीक है। अगर मैं एक पत्थर के बदले एक सामान खरीदता हूँ उसको ही मनी कंसिडर करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा मैं उस पत्थर से अपने जो एक्सचेंज को फैसिलिटेट कर पा रहा हूँ, इसलिए क्या बोलूँगा मैं उसको मनी, है ना। तो लिखा हुआ मैंने डेफिनेशन में कि एनीथिंग, एनीथिंग मतलब याद रखना व्हाट इज एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी वस्तु जो एक पूरे ओवरऑल इकोनॉमी में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करे उसको क्या बोलूँगा मैं? मनी। क्या बोलूँगा मैं? मनी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए अब एक डॉलर ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक डॉलर, ठीक है। ये पूरे यूएसए में चलता है कि भाई ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो डॉलर लेने से मना कर दे। ऐसा नहीं बोलेगा कोई भी कि भाई मेरे को डॉलर नहीं चाहिए एंड आई वांट सम अदर करेंसी, ठीक है। अब जैसे अगर इंडिया में हूँ, सो यू हैव रुपीज़ एंड यू विल नॉट से कि भाई मेरे को रुपी नहीं चाहिए, या कोई आके बोल रहा है भाई मेरे को रुपी नहीं चाहिए, मेरे को तो डॉलर चाहिए। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि पूरी इकोनॉमी में जब एक ही कोई करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करे उसे क्या बोलूँगा? मनी, ठीक है। आओ जरा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब भाई मनी से पहले, अब भाई ऐसा थोड़ी था कि मतलब बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड से ही मनी था, है ना। मनी का एवोल्यूशन हुआ हुआ धीरे धीरे। तो इन ओल्डन डेज अगर हम पुराने टाइम में चले जाए, ठीक है, पुराने टाइम में चले जाए तो देखेंगे क्या कि लोग है ना गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं। समझ लो कि ये है एप्पल, ठीक है, ये है ऑरेंज, ठीक है। अब देयर इज दिस पर्सन जिसके पास एप्पल है एंड हेयर इज दैट पर्सन जिसके पास ऑरेंज है। ही सेज कि भाई आई वांट योर ऑरेंजेस, मुझे तुम्हारे ऑरेंजेस चाहिए, लेकिन दिस पर्सन सेज एंड दिस पर्सन टू वांट दीज एप्पल्स, ठीक है। एंड ये जो व्यक्ति है इसको भी ये सेब इनको चाहिए, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। क्या बोलेंगे? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलेंगे? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि गुड्स का जो है वो गुड्स के साथ एक्सचेंज हो रहा है ना। अब ये फेल क्यों हुआ था? सो वाई डिड इट फेल? देखो अब एक और एग्जांपल समझाता हूँ। अब देखो जैसे ये भाई साहब है, ही हैज समथिंग लाइक, मान लेते हैं इनके पास भी एप्पल है, मान लेते हैं, एंड ही हैज बनाना, दिस पर्सन हैज बनाना एंड ही हैज व्हाट? एप्पल। सो अगर इनको, ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, सो नाउ पर्सन ए नीड्स बनाना, ठीक है, बट पर्सन बी जो है उनको भाई एप्पल नहीं चाहिए। ही सेज कि भाई आई डोंट नीड योर एप्पल्स, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे, सॉरी, ही सेज कि भाई आई डोंट नीड योर एप्पल, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे एप्पल है घर पे। तो अब इनकी जो बनाना की नीड है वो कहाँ से पूरी होगी? वो तो हो ही नहीं पाएगी, है ना। तो ये फेल इसलिए हुआ था क्योंकि देखो अब एक व्यक्ति जो है ना,
ये पहले फेल हुआ था मल्टीप्लिसिटी ऑफ फॉन्ट्स के लिए, जैसे इन व्यक्ति को भाई बनाना चाहिए लेकिन इनको आपको एप्पल नहीं चाहिए। सो यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लिसिटी ऑफ फॉन्ट हो गया। अभी एक अपना बनाना किसको देंगे, जिनको बनाने की जरूरत होगी और ये और उसके पास एप्पल होंगे, है कि नहीं। फिर इन आदमी का क्या होगा, इनका तो भाई बंटाधार हो गया, खत्म हो गई, है ना। तो लिखा है मैंने इन माई नोट्स, इन ओल्डन डेज गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वॉज नोन एज बार्टर सिस्टम। सो पुराने टाइम में गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता है, इसी सिस्टम को बोलता था, इसी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को बोला जाता था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। क्वाइट गुड। सो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फेल क्यों हुआ, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स आ गई थी, लोगों की इच्छाएं जो है ना बहुत ज़्यादा ही अब बढ़ने लगी थी। ठीक है, मैंने बताई कैसे। सो एक जर्नी ले लेते, गो थ्रू हो जाते एक हमारा माइंड मैप से, जो कि है भाई बार्टर सिस्टम से ई मनी तक। सो व्हाट इज ई मनी। सो मैनी ऑफ यू मे यूज़ कि भाई यूपीआई वगैरह यूज़ करते होगे एंड पेटीएम वगैरह यूज़ करते हो, सर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ई मनी। सर ई मनी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है। सो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ, मैंने बोला भाई गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। मेटेलिक मनी, मेटेलिक करेंसी क्या होगा भाई, सिक्के आ गए। पेपर मनी क्या होगा भाई, नोट आ गए। ई मनी क्या होगी भाई, इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है, समझ गए। नाउ लेट्स जंप ऑन टू, अब इनके वो भी लिखना भाई, प्रोस क्या क्या है, कॉन्स क्या क्या है, क्या क्या फायदे थे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है। सो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का क्या हुआ, बार्टर सिस्टम का एडवांटेज क्या हुआ भाई, सबसे पहले इसने एक्सचेंज को फैसिलिटेट किया, फैसिलिटेटेड एक्सचेंज, है नहीं। इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, डिसएडवांटेज क्या हुआ कि भाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स, क्या हो गया, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स, है ना। देखो मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स। ठीक है। अब ये मेटालिक करेंसी का आगे क्या होगा, मेटालिक करेंसी ने क्या किया भाई, बिगिनिंग ऑफ मनी, बिगिनिंग ऑफ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज चालू हो गया, है ना। और इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि भाई अब इसकी जो फेस वैल्यू थी, इसकी जो फेस वैल्यू थी वो कम थी, वो इक्वल टू थी इसकी कॉमोडिटी वैल्यू के। कैसे कि भाई अगर एक चांदी का सिक्का है और वो 1 रुपये का है, सपोज दिस इज 1 रुपीज सिक्का ऑफ चांदी, ठीक है, सिल्वर, एंड क्या इस चांदी के सिक्के की जो वैल्यू हो, ओरिजिनल ये चांदी होगा, इसके अंदर क्या वो 1 रुपये का ही होगा, विल बी नहीं होगा ना। अब आया पेपर मनी, पेपर मनी ने भाई क्या कर दिया भाई, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। अब भाई लार्ज लार्ज नंबर्स में पीपल मनी को स्टोर कर सकते थे, ठीक है। और पेपर मनी क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्या होने लग गया कि भाई नकली नोटों का प्रचलन हो गया, फिर नकली नोट आने लग गया, लोग क्या करने लगे भाई, नकली नोट छापने लग गए, है ना। फेक करेंसी आ गई है कि नहीं, क्या आ गई, फेक करेंसी, फेक करेंसी। नाउ लेट्स जंप ऑन टू ई मनी। अब ई मनी के क्या एडवांटेज थे, एडवांटेज थे कि भाई ये था इसमें पेपर मनी का, पेपर का रिड्यूस कम होगा, पेपर का यूज़ कम हो गया, ठीक है, पेपर का यूज जो कम हो गया। इसका एक डिसएडवांटेज क्या हो गया कि भाई जो साइबर क्राइम था, क्या जो साइबर क्राइम था वो, भाई साइबर क्राइम जो था वो क्या होगा, वो बढ़ गया, है ना। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज आप लोग याद रखना, इट विल वर्क फॉर यू, ठीक है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू अनदर स्लाइड, ठीक है। अब व्हाट इज मनी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी, इट इज डिफाइंड एज अ मेजरमेंट, what it is defined as an instrument that serve as a medium of exchange, store of value, a measure of value and a standard for deferred payments, ठीक है। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है कि नहीं। अब उसको उस जो वैल्यू है, जो भी वो मनी है, उसको मैं स्टोर कर सकता हूँ। अब मेजर ऑफ वैल्यू, अब भाई 1 किलो टमाटर है, अब 1 केजी मेरे पास टमाटर है, या फिर 1 केजी में मेरे पास
सपोज फ्लावर है, ठीक है। अब दोनों को मैं किस में मेजर कर सकता हूँ, क्या एक कॉमन यूनिट होगा, वो होगा क्या मनी, कि भाई ये 40 रुपये है, ये 30 रुपये है, कुछ भी मतलब कुछ भी इसके प्राइस हो सकता है, कुछ भी इसका प्राइस हो सकता है। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, अब भाई पैसे हैं मेरे पास तो मैं फ्यूचर के पेमेंट कर सकता हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट हो सकते हैं, फ्यूचर पेमेंट कर पाऊंगा, हो पाया कि नहीं। और नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। वैसे इनको मैंने एक बार एक्सप्लेन किया है शायद, आई गेस नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, मैंने समझा दिया। वैसे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। मैंने बताया बार्टर सिस्टम क्या था, गुड्स फॉर एक्सचेंज फॉर गुड्स। इसमें डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट होनी चाहिए, भाई जो आपको चाहिए वो भी मेरे को चाहिए होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास गेहूं है और मेरे पास चावल है तो मेरे को गेहूं की जरूरत होनी चाहिए और आपको चावल की जरूरत होनी चाहिए, जब ये डील हो पाएगी। इसको C2C इकोनॉमी बोलते हैं, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, और C2C इकोनॉमी, C2C इकोनॉमी बोलते हैं, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी। ओके, नाउ लेट्स जंप टू अनदर स्लाइड। ड्रॉबैक्स क्या थे, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है सर आपसे कि भाई राइट डाउन द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। सो पहला क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब लोगों की भाई कोइंसिडेंस ऑफ वांट ही वो है ना, वो कोलाइड नहीं हो रही थी आपस में, वो ठीक है, आपस में टकरा नहीं रही थी कि भाई जो तुम्हें चाहिए वो मुझे भी चाहिए, तो ये फील हो गया था। दूसरा क्या था, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब भाई मेरे पास 1 किलो सोना है, ठीक है, और मेरे को 1 किलो टमाटर चाहिए, तो क्या मैं पूरा 1 किलो सोना तुम्हारे 1 किलो टमाटर के लिए दे दूंगा, विल बी वर्थ, बताओ विल इट बी वर्थ इट, नहीं ना। डिफिकल्टी फॉर फ्यूचर पेमेंट्स या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स। अब भाई मेरे को फ्यूचर पेमेंट करनी है टमाटर का, टमाटर उगाता हूँ मैं और टमाटर से मैं फ्यूचर पेमेंट करूँगा भविष्य का 6 महीने बाद का, तो भाई वो टमाटर तो एकदम सड़ जाएंगे ना, टमाटर सड़ जाएंगे, मैं क्या करूँगा भाई, लो उसको केचप बना खा लो, नहीं होगा ना ऐसे। सो वो फ्यूचर पेमेंट में डिफ़िकल्टी हो रही थी। अब स्टोरेज नहीं हो रहा था। अब भाई तुम सोच रहे हो कि भाई स्टोर कर लूँ मैं, चलो यू वंस आप पुराने ज़माने में चले गए, ठीक है, और आपने खेती की बस बढ़िया सी, ठीक है, उसमें आपने गेहूँ जो भी उगाया और आपने सोचा कि भाई इसको स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है, तो वो भी नहीं हो पाया क्योंकि भाई एक टाइम पे ख़राब हो जाएगा। अब आपने सोचा चलो स्टोर नहीं कर सकता, किसी को ट्रांसफ़र कर दूँ, ट्रांसफ़र करोगे बेटा रास्ते में पैर दब दुब के ख़राब हो जाएंगे, है ना। प्लस में इतना इनके पास ट्रांसपोर्ट उस टाइम पे इतना ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, है कि नहीं। तो लिखा हुआ भी है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, उस वैल्यू को स्टोर करना और ट्रांसफर करना भी इजी नहीं था। फॉर्म्स ऑफ मनी, अब मनी कितने प्रकार से मिलते हैं, ठीक है। ओ देखो फिएट मनी और फिड्यूसरी मनी। लेट्स जंप ऑन टू फिएट मनी क्या होता है, फिर आई विल टॉक अबाउट फिड्यूसरी मनी क्या होता है। वैसे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसको एक्सप्लेन कर रखा है, बट फिर भी फॉर योर कन्वीनियंस, फॉर योर कंसर्न मैं आपको कर देता हूँ। फिएट मनी क्या होता है, देखो गवर्नमेंट द्वारा, याद रखना, गवर्नमेंट द्वारा इशू किए गए मनी को बोलते हैं फिएट मनी। फिड्यूसरी मनी क्या होता है कि भाई ये एक पेयर, जैसे याद में ये पेयर, ये पैसे पे कर रहा है और ये पेई है जो उस पैसे को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में ट्रस्ट नाम का एक वर्ड आएगा जो इस डील को करेगा, मतलब कि इस ट्रस्ट के नाम पे ये डील होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये बंदा चेक देगा, ये पेयर है, ये इन पेई भाई साहब को क्या देगा, चेक देगा, तो ये चेक भाई बाउंस होगा कि क्या होगा ये अपने को थोड़ी पता है, ठीक है। तो ये अपने ने ट्रस्ट किया आपस में, उसके बाद ही अपन ने ये डील साइन की, ठीक है। अब इसको एग्जांपल देता हूँ कैसे। सपोज दैट कि एक हमारे पास भाई साहब थे, भाई साहब का नाम, चलो मैं अपना ही नाम लेता हूँ, ये था एक लड़का जिसका नाम है विनीत, ठीक है, उसके सामने एक और लड़का है जिसका नाम है पुनीत, सपोज दैट, एंड ही हैज़ चेक ऑफ 10 लाख रुपीज़, ठीक है, ही इज़ द पेई, सॉरी 100 लाख रुपीज़, एंड ही इज़ द पेयर एंड ही इज़ द पेई, ठीक है। अब इन्होंने भाई इनको पे किया 100 लाख रुपीज़ का चेक, 100 लाख का चेक पे किया भाई, लो चेक बना दिया, ठीक है। अब क्या गारंटी है कि ये चेक इसके अकाउंट में, ये बंदा है जो विनीत, इसके अकाउंट में पैसे होंगे ही होंगे, है ना। तो ये तो बस इसका ट्रस्ट है ना पुनीत का, जो उसने इससे पैसे लिए, है ना, ये फिड्यूसरी मनी होता है। फुल बॉडीड मनी वर्सेस क्रेडिट मनी।
अब एक चीज़ याद रखना जिसको मैं बहुत ही प्यार से समझाने वाला हूँ, जिसको मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। देखो, मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। इसको याद रखना बेटा, ठीक है। ये है फुल बॉडी मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है? मनी वैल्यू ग्रेटर होता है कमोडिटी वैल्यू से। कैसे? कैसे कैसे भाई? देखो, फुल बॉडी मनी क्या होता है? फुल बॉडी मनी क्या होता है भाई? एक चांदी का सिक्का है, चलो 1 रुपए है, एक का चांदी का सिक्का है, और उसकी कीमत भी उस चांदी के सिक्के के बराबर होगी, उस चांदी के बराबर होगी, है ना। तो 1 रुपए के चांदी के सिक्के की वैल्यू कितनी होगी? उस 1 रुपए, वो जितना चांदी उसके अंदर स्टोर है उस चांदी के सिक्के के अंदर, अब उस चांदी के अंदर, चांदी के सिक्के के अंदर क्या 1 रुपए का ही, 1 रुपए का ही वो चांदी होगा बेटा। इट विल बी मोर देन डैट ना। अब इधर आ जाओ, ये क्रेडिट मनी क्या होता है? क्रेडिट मनी क्या होता है बेटा? आपके पास 2000 का नोट है, 2000 का नोट है, तो क्या इस कागज़ की वैल्यू, जो ये कॉमोडिटी है जिस पे ये 2000 रुपये हमने बना के दिए हैं, क्या उसकी भी वैल्यू, इस मनी वैल्यू ज़्यादा होगी? विल इट बी? बताओ, नहीं होगी ना। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भाई कागज़ की वैल्यू क्या होती है? बहुत कम होती है ना। सो नेक्स्ट जंप ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। क्या लिखा है? फिएट मनी एंड फिड्यूसरी मनी। मैंने बता दिया। फिएट मनी क्या होता है? मनी विच इज इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट द्वारा अथोराइज्ड होता है, जैसे कि सारे नोट्स और कॉइन जो तुम यूज करते हो। फिड्यूसरी मनी क्या होता है? विच इज एक्सेप्ट एज अ एक्सेप्टेड, इसको डी कर लेना, इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड भाई। ये भाई ट्रस्ट के बेस पे ये हम डील साइन करेंगे ना फिड्यूसरी मनी में। भाई जैसे हो गया चेक, है ना, तो चेक मैंने बताया कि भाई क्या भरोसा उसके बैंक में इतना पैसा है कि नहीं, बाउंस हो गया चेक। तो आओ जरा नेक्स्ट स्लाइड। फुल बॉडी मनी वर्सेस क्रेडिट मनी। फुल बॉडी मनी क्या होता है? फुल बॉडी रेफर्स टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन हुज कमोडिटी वैल्यू इज फिक्स्ड इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इक्वल्स द मनी वैल्यू एज व्हेन दीज आर इशूड। अब मैंने ये बताया कि भाई चांदी का सिक्का है 1 रुपए का, तो उसकी वैल्यू उस 1 रुपए की जितना भी उस चांदी उस 1 रुपए के सिक्के में होगा उसके बराबर कर दी जाएगी। मैंने भी लिखा भी यहाँ पे, मनी वैल्यू इज इक्वल टू कम्युनिटी वैल्यू। व्हाट इज क्रेडिट मनी? क्रेडिट मनी रेफर्स टू व्हाट? क्रेडिट मनी refers to money of which money value is more than that of commodity value। इसमें मनी वैल्यू जो होती है वो कमोडिटी वैल्यू से अधिक होती है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि जो मनी वैल्यू होगी, जो मनी वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी कमोडिटी से, और इसमें जो मनी वैल्यू होगी फुल बॉडी में वो बराबर होगी कमोडिटी वैल्यू के, ठीक है। काइंडली रिमेंबर दीज पॉइंट्स। सो अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? इसके 2 फंक्शन होते हैं। पहला क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन। दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या होता है? देखो, प्राइमरी फंक्शन में होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। भाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसा? अब मेरे को गुड्स चाहिए, उसके बदले मैं मनी दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को फल चाहिए, ठीक है, मेरे को फल चाहिए तो मैं उसके बदले मनी दे सकता हूँ, तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। मेजर ऑफ वैल्यू, अब भाई चावल हो, गेहूँ हो, आटा हो, सोना हो, चांदी हो, इन सबको मैं किस में मेजर कर सकता हूँ? पैसे में, मनी में मेजर कर सकता हूँ, यस और नो? आओ, सेकेंडरी फंक्शन क्या हो गया इसका? स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। इससे मैं कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट कर सकता हूँ, फ्यूचर पेमेंट कर सकता हूँ। फ्यूचर पेमेंट्स विल बी डन विद द हेल्प ऑफ मनी। स्टोर ऑफ वैल्यू, अब भाई मेरे पास अगर सरप्लस मनी आ गई, भाई मैंने सेव करना चाहूँ तो भाई मैं स्टोर भी कर सकता हूँ। अब उस पैसे को बचा के भी रख सकता हूँ। मैं बैंक में जाऊँगा, मैं एक अकाउंट खोलूँगा, बोलूँगा आई वांट टू स्टोर माय मनी और आई वांट टू सेव माय मनी, काइंडली क्रिएट एन अकाउंट फॉर मी। अब आ गया ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। अब भाई मैं हूँ यहाँ सिंगापुर में, मेरे को पाकिस्तान में किसी अपने रिलेटिव को, सॉरी पाकिस्तान नहीं, घटिया है, अपने पास चलते हैं किसी जापान में चलते हैं, तो मैं अपने जापान में किसी रिलेटिव को पैसे भेजने हैं, तो मैं उसको सीधे क्या करूँगा? मैं बोलूँगा भाई लाओ अपना नंबर या फिर यूपीआई आईडी या फिर जो भी वहाँ चलता होगा, फिर मैं उसको क्या करूँगा? ई मनी ट्रांसफ़र कर दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक मनी, और वो जहाँ पे होगा वो अपना विड्रॉ कर लेगा, है ना भाई साहब। आओ जरा नेक्स्ट। अब सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? भाई
टोटल, अब इसका पहले इसको डेफिनेशन सुनो कि जितना मनी, सॉरी, जितना मनी जितना मनी रखा गया है, ठीक है, एक कंट्री के लोगों के पास, उसी को क्या बोलेंगे, मनी सप्लाई या फिर सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। और जैसे कि लोग हैं, पीपल या सिटीजन जो है वहाँ के, उनके पास कितना कितना पैसा रखा हुआ, उसको क्या बोलूँगा मैं, सप्लाई मनी। तो ये एक स्टॉक कंसेप्ट होता है। कैसा कंसेप्ट होता है ये, स्टॉक कंसेप्ट होता है। स्टॉक पता है ना कि भाई अगर मैं तुमसे अभी पूछूं कि तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं, तो दैट विल बी योर स्टॉक, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री, ठीक है। एक देश के, एक स्टेट के कितने, एक स्टेट में जितने भी लोग रहते हैं उनके पास कितना मनी अभी इस एक्चुअल टाइम पे प्रेजेंट है, उसको क्या बोलूँगा, सप्लाई ऑफ मनी। काइंडली रिमेंबर और काइंडली नोट दिस पॉइंट कि भाई जो मनी सप्लायर होते हैं, मनी सप्लायर होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, उनके मनी को हम कभी भी इसमें इस मनी सप्लाई में जब ऐड करेंगे तो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय सप्लायर विल बी नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, कभी भी ट्रीट नहीं करेंगे भाई सप्लाई ऑफ मनी में, कभी जो सप्लाई ऑफ मनी में कभी भी सप्लायर का पैसा ऐड नहीं करेंगे। अब कौन है सप्लायर ऑफ मनी, तो पहला होता है बेटा गवर्नमेंट, दूसरा होता है हमारे पास बैंक। कोई भी बैंक हो सकता है, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो, सेंट्रल बैंक इज आरबीआई, या फिर कोई भी कमर्शियल बैंक हो, कोई भी कमर्शियल बैंक हो, इनके मनी को हम कभी ऐड नहीं करेंगे, ओके। आओ जरा, सो देखो 4 तरीके से अपने मनी को मेजर कर सकते हैं, M1, M2, M3 और M4। सो जो हमारे सिलेबस में पूछा जाएगा वो होगा M1। कौन सा होगा, M1, ठीक है। M1 का फॉर्मूला क्या है, तो M1 का फॉर्मूला है M1 इज इक्वल टू C DD प्लस OD। काइंडली रिमेंबर दीज, ये फॉर्मूला, काइंडली रिमेंबर दिस फॉर्मूला। C मतलब होता है करेंसी, DD मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, OD मतलब होता है अदर डिपॉजिट। क्या होता है, अदर डिपॉजिट, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, देखते हैं, आओ ये देखो, मैंने बताया M1 का फॉर्मूला, लिखा है M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। अब C क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, इट इंक्लूड्स कॉइन्स एज वेल पेपर नोट। तुमने अभी घर में बेटा कितने पैसे छुपा रखे हैं, चाहे वो नोट हो चाहे वो कॉइन हो, वो C होगा करेंसी। डिमांड डिपॉजिट मतलब ऐसा डिपॉजिट लोगों द्वारा जो कि कभी भी बैंक से इशू कराकर विड्रॉ कर सकता हूँ मैं, ठीक है, कभी भी इशू कराकर मैं विड्रॉ कर सकता हूँ जिस पैसे को, उसी को बोलूँगा डिमांड डिपॉजिट। थर्ड वन इज अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट मीन्स कि भाई जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो लोग अपना पैसा, ठीक है, वो लोग भी अपना पैसा डिपॉजिट कराते होंगे, जिसको कोई भी वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो फॉरेन बैंक्स है वो अपने पैसा डिपॉजिट कराती है आरबीआई के पास, ठीक है। क्या फॉरेन बैंक्स अपने पैसा डिपॉजिट कराती हैं, फॉरेन गवर्नमेंट पैसा डिपॉजिट कराती है। तीसरा क्या है कि भाई जितना भी डिमांड डिपॉजिट आएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, जैसे कि IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है। ये भी क्या, ये सब भी किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे हमारे बेटा ये अदर डिपॉजिट में, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। C करेंसी हेल्ड बाय पीपल, इट इंक्लूड्स कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट्स। ये जितनी भी करेंसी हेल्ड रखा गया भी लोगों द्वारा, चाहे वो करेंसी में पेपर नोट हो या फिर कॉइन हो। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट, मतलब जिसको लोग कभी, जैसे सेविंग हो गया, सेविंग अकाउंट जो है आपका, उसको कहीं भी निकाल सकते हो, करंट अकाउंट, करंट है वो आप कहीं भी आप विड्रॉ कर सकते हो ना, है कि नहीं। अदर डिपॉजिट में क्या है, डिमांड डिपॉजिट विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नबार्ड। अब नबार्ड क्या है बेटा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स व्यू से भाई। नबार्ड होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपको इसमें बेटा सीधे पता है
ये जो हमारी इकोनॉमी वाली बुक है उसमें से सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाबार्ड एंड राइट इट्स फंक्शन। ठीक है। लास्ट क्या है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट का जितना भी डिमांड डिपॉजिट होता है। लास्ट वन इज डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक का जितना भी डिपॉजिट है हमारे पास उसको भी ऐड करेंगे जब हम ये M1 निकालेंगे तो। ठीक है, मनी सप्लाई निकालेंगे तो। ठीक है, आओ जरा, अब यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। ठीक है, समझ गए बेटा, बहुत ही इजी चैप्टर था। आई ट्राइड माई बेस्ट टू टीच यू विद एज इजी एज आई कैन। ठीक है, इससे स्लो नहीं पढ़ा सकता है और इससे फास्ट भी नहीं पढ़ा सकता है। दिस इज़ व्हाट माई स्पीड इज। ठीक है, सो इफ़ यू लव द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब और बेल आइकन, ये देखो ये ब्लैक बेल आइकन दबा देना और लाइक कर देना। एंड यस, don't forget to share with your classmates. I'll meet you with the next video. I'll meet you in the next video with new chapter and और प्लीज़ मज़े करो, खूब मज़े करो, बस पढ़ाई किया करो। ठीक है, चलो बाय।